एक बुत बन के एक ही जगह खड़े रह के बोलते थे, ऑर्डर्स देते थे। लेकिन अब देखो चारों दिशाओं में चार चार इमोशनल अत्याचार। क्या बात है, अब लग रहा है ना कि तुम काला सुर हो। वेरी नाइस। धर्म फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये क्या है? कोई कथा लिखनी है क्या? कथा तो लिखी जा चुकी, तेरे अंत की। कोई पढ़ लेता तो सोच क्या होता। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते ये चिट्ठी मेरे हाथ लग गई, वरना आज तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाता और ये तुम्हारा खिलौना भी। ये लिखावट के निशान, जैसे पहले वाले पन्ने पे किसी ने कुछ लिखा हो, तो दूसरे पन्ने पे उसके निशान। क्या लिखा था इस पे? किसने? गौरी दी, मैं अनन्या। बड़े पापा की मौत के पीछे राज जीजू का हाथ नहीं, करुणा दी का हाथ है। करुणा दी इंसान नहीं, वो जिंदा नहीं, वो एक जिंदा लाश है। सच मैं भी जान गई थी। और मैं जान गई ये बात जब करुणा दी जान गई तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। वो जो मैं कोमा में गई थी, मैं अपने आप नहीं गिरी थी। करुणा दी ने ऊपर रूम से नीचे फेंका था मुझे, और मेरी वो हालत। होश में आने के बाद मैंने सोचा मैं आपको बताऊं ये बात, पर करुणा दी रूप बदल बदल के मेरा इम्तिहान ले चुकी थी कि मैं किसी को बता तो नहीं रही। उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो एक एक करके पूरे परिवार को मार देगी। वो लड़की, मैंने उसे कहा था कि मुंह बंद रखना, लेकिन नहीं, उसने मुंह खोल दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। शांति शांति, जो करना है सोच समझ के करना और एक बार में ही उसका खेल खत्म कर देना, वरना ये जो चिट्ठी आज लिखी है कल फिर लिखेगी वो। ये तो अच्छा हुआ कि ये आज गौरी के हाथ नहीं लगी। अगर वो पढ़ लेती तो गौरी और राज दोनों एक हो जाते, और दोनों एक होने के बाद उस अनन्या को अपना सबूत बनाकर सारे परिवार के सामने तुम दोनों का पर्दाफाश कर देते, और तो और महेंद्र की मौत का राज भी खुल जाता। इसका मतलब पापा की मौत, पापा का एक्सीडेंट राज के हाथों नहीं, तांत्रिक ने इतनी बड़ी चाल खेली। और ये पैड, ये लेटर, अगर ये लेटर अनन्या ने लिखा है तो लेटर गायब किसने किया? कहीं करुणा दी ने? और तीसरा कौन हो सकता है? क्या अब तेरा खेल शुरू? जब तक ये जिंदा लाश अनन्या को लाश न बना दे तो उस पर नजर रख, कहीं फिर से कोई कांड ना कर दे वो, जिससे गौरी को सच पता चल जाए। तुम उसकी फिक्र मत करो, अब मैं गौरी के सर पे सवार रहूंगी, उस पे नजर रखूंगी और गौरी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। और उस अनन्या को तो मैं एक ऐसी मौत दूंगी कि मौत भी कांपेगी। और उस राज को गौरी के सामने हमेशा के लिए राज बना कर रखूंगी। इसका मतलब मेरा राज निर्दोष है। कितनी चालाकी से उस तांत्रिक ने सबको ये विश्वास दिला दिया कि राज ने मेरे पापा का एक्सीडेंट, मैंने खामखा राज पर शक किया। मुझे राज से बात करनी है,
मुझे उसके पास जाना है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। गौरी जी, मिस्टर राज आपसे बात करना चाहते हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। सो प्लीज आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। मिस्टर राज कुछ खा भी नहीं रहे हैं। उनका ये कहना है कि सिर्फ वो एक बार गौरी से बात करना चाहते हैं। सो प्लीज आप जल्दी आ जाइए। आ रही हूँ। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। गौरी, नाम मत लेना मेरा, एक कातिल के मुंह से अच्छा नहीं लगता। गौरी मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ बात नहीं करनी है। अब सब कुछ खत्म हो गया है राज, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। मत कहो ऐसे गौरी, प्लीज मत कहो। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन इस तरह की सजा मुझे मत दो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनसे जो कुछ हुआ जाने में हुआ, गलती से हुआ। गलती से मौत? मेरे पापा की मौत? तुमने उस इंसान को मार दिया जिसने मुझे जिंदगी दी। अब तुम चाहे जितना भी सॉरी बोलो, जितनी भी सजा काटो, ये सच कभी नहीं बदलेगा कि तुम मेरे पापा के कातिल हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी राज। गौरी, आई एम सॉरी। और तुम्हें क्या लगा तुम खाना नहीं खाओगे? इंस्पेक्टर मुझे फोन करके बताएगा तो मैं यहाँ आके अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और सब कुछ ठीक। अब हमारे बीच कुछ ठीक नहीं होगा। और तुम ये खाए ना खाए, जिए मरे, मुझे दोबारा से फोन मत करना, क्योंकि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। सब कुछ टूट गया है, सब कुछ। टूट गए राज, गौरी के रिश्ते की डोर टूट गई। गौरी, गौरी टूट गई। अब उसका कोई नहीं मेरे सिवा। वो खुद अपनी मर्जी से अपने पैरों से चलकर मेरे पास आएगी, मेरी हो जाएगी। गौरी, तुझे मेरे पास आने के लिए ना दुनिया रोक सकती है, ना जमाना, ना फसाना, कोई नहीं। कोई नहीं। सॉरी राज, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, तुम्हें इतना सुनाया, क्या करूं? मैं बहुत मजबूर हूं। आज मैं तुम्हारे पास आके बता देती तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बेकसूर हो, तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाती। मैं चाहती हूँ उस कालासुर और करुणादि को यही लगता रहे उन दोनों ने हम दोनों को अलग कर दिया, तो फिर वो हम दोनों के पीछे ना पड़े और मैं पता लगा सकूं उस पुरानी हवेली और उस खंडर में मेरी तस्वीर क्यों मिली मुझे, क्या कनेक्शन है मेरा उस तस्वीर से, क्या पास्ट है मेरा, और क्यों मुझे ही पाना चाहता है वो तांत्रिक। आई एम सॉरी राज, आई एम रियली सॉरी। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले।